और 2013 का कुंभ क्या बदतमीजी है भाई? आपने पुलवामा के नाम पे वोट मांगे, आपने पुलवामा के नाम पे वोट मांगे। सौरभ जी प्लीज प्लीज प्लीज, ये दिल्ली में बहस करने की स्थिति प्लीज, नहीं है, सौरभ मैं जी, उसका भी जवाब देता हूँ। एक बार जवाब बदतमीजी की हद फिर आप है, बोलिएगा। ये इनका स्टाइल है बात सौरभ करने का। जी, प्लीज, 15 मिनट से 2 लगातार मिनट। आदमी बोल रहा है और दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है। एक सेंटेंस बोलने पे चीखना शुरू कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ 2013 जिम्मेदार है, सौरभ जी ये प्लीज, बताइए, आप माइक रख दीजिए। कुंभ के लिए कौन सौरभ जी, जिम्मेदार है, कोई तो बताइए। सौरभ जी प्लीज बोलने अरे दीजिए। बोलने कोई तो योगी जी दीजिए। जिम्मेदार है, कोई बोलने डीएम तो जिम्मेदार है, दीजिए। कोई पुलिस का सौरभ अफसर जी, जिम्मेदार है, सौरभ कौन जी, है? बोलने तो प्लीज। दीजिए भाई। अरे आप अरे तो इतना कहे आप तो ले लेके भाई। हिंदू के ऊपर ले जाएंगे, देखिए, सारे हिंदू का दर्शक अपमान हो देखिए, गया, जो सनातन लाखों का दर्शक अपमान हो देख गया। रहे हैं, अरे देखिए, भैया काम की बात ये बताओ। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट खिसियाहट नहीं, नहीं, नहीं। दिखा रही है आप- कि दूसरे को सौरभ जी, जवाब सौरभ जी, ऐसे सुनना नहीं हो चाहते सकता है, वो आपकी ये है बात मानिए। केजरीवाल का मॉडल। अब मैं जवाब देना चाहता हूँ। इनके अरे, मुंह से क्या निकला कि किसकी? एक हफ्ते तक न्यूज चलनी चाहिए। एक हफ्ते क्यों निकला? क्यों क्योंकि चली एक हफ्ते में 2013 चुनाव है। तो 2013 आपको में मौत नहीं के चली। ऊपर चुनाव लड़ना है, इसलिए 2013 आपने में एक भी तो हफ्ता चुनाव शब्द थे। प्रयोग किया है। और दूसरा मैं 2013 बोल में रहा हूँ चुनाव नहीं अपनी होते अपनी थे। बारी में सौरभ जी प्लीज, क्या तरीका है माइक भाई? रख दीजिए। भैया, सौरभ जी, आपने इतना कहा सवाल मंत्री के अरे लायक क्या मीडिया में ऐसे रहते लोग हैं, सरकार में प्लीज, रहना प्लीज, चाहिए। एक सेकंड, एक लगातार सेकंड, डिस्टर्ब कर सौरभ रहे हैं। जी, जय श्री राम दोस्तों, आज की बहस में जो हुआ वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु पर आम आदमी पार्टी के मंत्री जिस तरह से मजाक बना रहे थे और राजनीति कर रहे थे वो दिल दहला देने वाला था। लेकिन दोस्तों, आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसा करारा जवाब दिया कि आम आदमी पार्टी के मंत्री की हालत देखने लायक थी। पूरे डिबेट में बस पानी ही पीते रह गए। जब जब सुधांशु जी ने आम आदमी पार्टी की पोल खोली तो फर्जीवाल के मंत्री बौखला गए। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सुधांशु जी की आवाज दबाने के लिए बार बार पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता। आज की डिबेट में जो धुलाई हुई है वैसी धुलाई आपने कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं ये धमाकेदार डिबेट। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये यहाँ पे मंच पे आके झूठ 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 बोलते हैं, इसीलिए चुनाव हारते हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी उनको सहूलियतें दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, स्कूलों को सुधारा, मोहल्ला क्लिनिक दिए, अस्पताल दिए। ये सारी की सारी चीजें जनता को दिखती हैं, इसलिए वोट देते हैं। सुधांशु जी, इनकी बातों पर जवाब। चलो भाई देखो अपने क्या करना। देखिए, इन्होंने कहा कि कौन किसको उजागर कर रहा है, तो मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं। आज ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, शराब घोटाले में इन्वॉल्व है। ये आपका पुराना साझीदार बोल रहा है, आपके कट्टर ईमानदार किरदार को दागदार बना रहा है। और केजरीवाल जी ने क्या कहा कि साहब वो नेशनल हेराल्ड केस तो ओपन एंड शट केस है। मजे की बात यह कि 6 महीने पहले दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। और सच और झूठ कौन बोलता है, मैं सौरभ जी से विनम्रता से कहना चाहूंगा। ये कहते इन्होंने बहुत काम किया, तो फिर कहते थे कि मोदी जी की सरकार ने काम नहीं करने दिया। मेरे भाई, दोनों सच कैसे हो सकते हैं? काम नहीं करने दिया तो काम कैसे हुआ, और काम हुआ तो काम कैसे नहीं करने दिया? या तो ये सच है या वो सच है, या ये झूठ है या वो झूठ है। हकीकत है कि सारी बातें ही झूठ है। अब झूठ का दूसरा पक्ष बताता हूं। इन्होंने कहा कि योजनाएं देंगे, तो आपने कहा महिलाओं को 2100 देंगे। तो अगर हमने कहा था महाराष्ट्र में तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किश्तें दे दी थी। हमने मध्य प्रदेश में कहा तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 4 किश्तें दे दी थी। हम असम में अरुणोदय स्कीम के तहत 4.5 साल से दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना हमारी तब से चल रही जब हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी। इसलिए जो हमने कहा वो किया। और ये क्या करते हैं, केजरीवाल जी का ऐलानिया दिया गया बयान है ना, इतने हजार का पानी, इतने हजार की ये, इतने हजार का वो, कुल मिला के अगर गलत बटन दब गया तो 25,000 के अंतर में आ जाओगे। ध्यान है आप लोगों को? बोले हैं ना? अरे हाँ भाई हाँ। अब जरा पूछिए दिल्ली के अंदर कितने परिवार हैं? 40 लाख। 40 लाख को आप 25,000 रुपए की छूट देंगे तो कितना हुआ? 10 लाख करोड़। और दिल्ली का बजट कितना? 78,000 करोड़। गजब की टोपी पहनाते हैं भाई। 78,000 करोड़ के बजट में कह रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया बांट देंगे। इसीलिए मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। क्या बात, ये बात है। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं सुधांशु जी से जानना चाहता हूं, और बहुत सीरियस मामला है। 2013 में महाकुंभ के अंदर रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड से 13 लोगों की जान गई थी। 2 हफ्ते तक टीवी पे वहां की राज्य सरकार से
सब लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब मांग रहे थे कि भाई ये 13 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कल जहां पे आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पे 30 लोग मरे हैं। मेरी जानकारी है कम से कम 100 लोग मरे हैं। और कल पूरे दिन ये तक लोगों को नहीं बताया गया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरी बात, आपने सब जगह ढोल बजा बजा के गरीब लोगों को कुंभ में बुलाया कि आप आइए, आपके लिए हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं। आपको मालूम था वहां पे करोड़ों लोग आएंगे। आपको यह भी मालूम था कि मौनी अमावस्या के दिन सब लोग चाहेंगे कि वहां पे महाकुंभ के अंदर जो है डुबकी लगाई जाए। आपके प्रशासन को मालूम था। उसके बावजूद बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, आप लोगों ने फैशन बना दिया है। चाहे राम मंदिर हो, चाहे महाकुंभ हो, करोड़पति उद्योगपतियों को आप वीआईपी बना के लाते हैं। आपकी सरकारें उनकी चाटुकारिता करती हैं। इसकी मौका भो उसके कारण पिछले एक हफ्ते से टीवी पे आ रहा है कि इन वीआईपी की वजह से जो आम आदमी है, जो एक हफ्ते की छुट्टी लेके महाकुंभ देखने गया, जो एक साल की अपनी सारी की सारी सेविंग्स खर्च करके महाकुंभ गया, जो छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बूढ़ी मां को महाकुंभ दिखाने ले गया, सर पे पोटली रख के 20-20 किलोमीटर पैदल चल के महाकुंभ में पहुंचा, वो सारे के सारे लोग जो है कॉकरोच की भांति, बेचारे कीड़े मकोड़ों की भांति आप लोगों ने वहां पे साइड पे कर दिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने वीआईपी बना के जो है महाकुंभ का दर्शन कराया, जिसकी वजह से वहां पे 100 से ज्यादा, मेरी जानकारी है 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और आप इतने निर्दयी है आपकी सरकार कि आपने उनकी लाशों तक को नहीं रखा, उनके रिलेटिव्स को कह दिया कि आप खुद ही लाश ले जाइए ताकि आपको सरकार को उन आंकड़ों को छुपाने का मौका मिले। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हमारे पास वीडियोज आई, इनकी सरकार ने आंकड़े नहीं बता कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। वहां पे वीडियोज आ गए, जमीन पे लाशें पड़ी हुई हैं। अरे भैया, जो महाकुंभ के लिए आपके बुलावे पे आए थे, जमीन पे उनकी लाशें जो है आपके अस्पताल में पड़ी हुई थी। कम से कम आपने जीते जी उनकी इज्जत नहीं की, उनकी मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर की तो इज्जत कर देते, कम से कम उनको कफन ही दे देते। जमीन पे किसी के ऊपर से शर्ट उतरी हुई है, किसी का कुछ उतरा हुआ है। बहुत 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 शर्म की बात है। और ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आपने डंका पीटा कि महाकुंभ में ये है, महाकुंभ में वो है, ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा इंतजाम किया है। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम जो है नीचे जा रहा है। क्यों? 144, सारी दुनिया क्या कह रही है? 144 साल के अंदर भारत के अंदर महाकुंभ मना, सबको पता था करोड़ों लोग आएंगे। क्या इतनी बड़ी सरकार जो अपना ढोल खुद ही पूरे विश्व में पीट रही है, वो एक इंतजाम भी नहीं कर पाई? ठीक है, क्यों नहीं कर पाई? आप ये बताइए, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? तो गेम बजाना पड़ेगा। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। महाकुंभ में जो घटना हुई वो दुखद और हृदय विदारक है और केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों ने बहुत संवेदनशीलता के साथ इस पर प्रभावी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में 4 बार मुख्यमंत्री जी से बात की और न्यायिक जांच गठित की जा चुकी है। मगर जो ये पॉलिटिकल इवेंट कह रहे हैं, तो मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया का कोई पॉलिटिकल इवेंट बताइए जिसमें 8 करोड़ लोग आते हो। मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी गैदरिंग थी मोजेस और मेसोपोटामिया के जमाने से 5000 साल की हिस्ट्री में। बताइए एक उदाहरण जहां पे एक दिन में 8 करोड़ लोग हो। और उसके बाद आप वीआईपी की बात करते हैं, मैं चैलेंज करके पूछता हूं 28 और 29 जनवरी को एक वीआईपी का नाम बताइए। बात इसकी नहीं है। दुखद इस बात पे लगता है कि जितना दुख हमें पीड़ा होती है कि महाकुंभ में हुए लोगों की मृत्यु के ऊपर, उससे ज्यादा दिल इस बात के लिए वो होता है कि सोशल मीडिया में लोग उसके लिए इमोजी बना रहे हैं, उसके लिए मजाक वाले मीम्स बनाए जा रहे हैं, शर्म करो शर्म। उसके लिए हंसने वाले वो बनाए जा रहे हैं। इतना दुर्दांत और इतना घटिया स्तर की सोच कोई कैसे रख सकता है? यह सोचने की बात है कि इतने महान इवेंट में जो बृहस्पति ग्रह के रोटेशन के ऊपर होता, फिर मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, दुनिया में सूरज और चांद के बेस पे होने वाले त्योहार देखे होंगे। 12 साल के बृहस्पति पे रोटेशन पे होने वाला एक त्योहार बताइए और उसके ऊपर उसको पॉलिटिकल इवेंट कहने का प्रयास करते हैं। यह दर्शाता है कि भारत की श्रद्धा के केंद्र को भी ये लोग पॉलिटिकल इवेंट ही कहते हैं, क्योंकि ये उस गठबंधन के हिस्से हैं जिसने कॉन्फ्रेंस की थी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। कॉन्फ्रेंस की थी, बयान नहीं दिया था, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। ये वो लोग हैं जिनके समर्थक लोगों ने दुनिया में कॉन्फ्रेंस की थी 2021 में, डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। इसलिए इनके मन में इस प्रकार की बात आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आती है। हम बिल्कुल ईमानदारी से यह बात कहना चाहते हैं कि जो बात योगी जी ने कही कि कुंभ में डुबकी लगा के दिखाइए,
तो आप डुबकी लगा के दिखा पाएंगे यमुना में? नहीं दिखा सकते। जहां की वो घटना थी उस विषय के ऊपर हम पूरी संवेदनशीलता से कहते, पर एक और बात मैं कहना चाहता हूं। दुखद घटना थी, पर यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 2015 में हज में भगदड़ हुई थी, 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। मैं चुनौती से कहता हूं, एक व्यक्ति का बयान दिखाई जिसने इमोजी बनाई। एक व्यक्ति का बयान दिखाइएगा जिसने इस बात को लेकर आलोचना की हो। आलोचना करना आपका अधिकार है, मगर मजाक बनाया हो तो बताइएगा। और यहां धार्मिक श्रद्धा के केंद्र के ऊपर इमोजियां बनाना बहुत दुखद है। अब मैं इनके पहले वाले प्रश्न पे आता हूं, जो इन्होंने कहा कि पुरानी बातें। अरे साहब छोड़िए, पुरानी बात पे क्या क्या कहेंगे। मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है, बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, और मुझे चाहिए जन लोकपाल। वो टोपी कहां गई? टोपी जनता को पहना दी। कहते दिल्ली में तो पूरी सरकार नहीं है तो लोकपाल नहीं है, पंजाब में तो पूरी सरकार है, वो लोकपाल कहां है? और इनकी पार्टी में एक लोकपाल थे एडमिरल रामदास, वो कहां चले गए? उनको भी ठेका दिया। मुझे लगता है इससे ज्यादा बदलता हुआ चरित्र जो चीफ मिनिस्टर ये कहते थे कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो भारत के इकलौते चीफ मिनिस्टर हैं जिन्हें 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी चाहिए। ये भारत के इकलौते सीएम है कि अपने राज्य की Z+ सिक्योरिटी के अलावा एक और राज्य की Z+ सिक्योरिटी चाहिए, यानी Z++ सिक्योरिटी चाहिए। मुझे लगता है ये मासूम चेहरा बनाकर और लोकपाल की टोपी रख के जब आए थे तो लोगों को लगा था कि शायद कुछ नया करेंगे, मगर उसके बाद इन्होंने इतना रायता फैलाया है कि आज दिल्ली की जनता के मुंह से जानते क्या निकल रहा है? इनकी 10 साल पहले की फितरत और आज की सूरत देखकर कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। अभी इसी मंच पर एक सवाल मैं ले लेती हूं, उसके बाद सौरभ जी आप बोलिएगा। एक सवाल पूछ लेती हूं। अभी इसी मंच पर अरविंद केजरीवाल जी थे सुबह, उनकी ओर से कहा गया कि आप में यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में इलू इलू चल रहा है इस समय। अच्छा। और दोनों अरविंद केजरीवाल को घेरने में लगे हुए हैं। ये बड़ी मजेदार बात कही है। इनका तो इलू इलू ये है कि सबसे पहले सत्ता की दहलीज आपको आम आदमी पार्टी किसने पार करवाई? इनकी पालकी ढोकर कांग्रेस। 49 दिन बाद सरकार गिर गई, इन्होंने कहा आपकी गलती हो गई, दोबारा नहीं मिलेंगे। फिर 6 महीने पहले मिले थे, आज फिर अलग हो गया। मैं फैक्चुअल और पॉलिटिकल दोनों जवाब देता हूं। इलू इलू तो इनका यह है कि शाहीन बाग पे दोनों का इलू इलू है, एक साथ है। बटाला हाउस इनकाउंटर पे दोनों का इलू इलू है, एक साथ है। धारा 370 पर दोनों का इलू इलू है, एक साथ है। सीए के ऊपर दोनों का इलू इलू है, प्रस्ताव पारित करते हैं, एक साथ हैं। यहां तक कि दंगे के आरोपी वाले भी पहले इनके साथ थे, अब MIM वालों के साथ हैं। हर मुद्दे पे ये एक साथ हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाने के लिए। यहां तक अभी देखिए कुंभ जैसी दुखद घटना पर भी ये एक साथ थे। और कोई भरोसा नहीं है कि चुनाव के बाद एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए फिर एक साथ हो जाएं। सही पकड़े हैं। इन दोनों का इलू इलू जानते कैसा है चित्रा जी? कांग्रेस और आपका, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया? सौरभ भारद्वाज जी। चित्रा जी, मुझे मालूम था जैसे ही मैं इनके डबल इंजन के दोनों इंजन के बारे में बात करूंगा यूपी में, ये इस बात पे नहीं कहेंगे कि इनके दोनों इंजन अपनी सरकार और अपने कुंभ को छोड़ के दिल्ली में रैलियां कर रहे थे, ये इसको हिंदुत्व से जोड़ेंगे। तो मैं इनकी याददाश्त के लिए 2013 के कुंभ का एक वीडियो लाया हूं और ऑडियो भी लाया हूं, एक बार सुन लीजिए। ठीक है। इलाहाबाद में जो हादसा हुआ उसकी जांच होगी, कमेटी बनाई जाएगी। हादसे पर सियासत तो अभी से शुरू हो चुकी है, लेकिन एक सवाल है जो पिछले 24 घंटे से उठ रहा है कि इन मौतों का होगा क्या? क्या मुआवजा देने से अपनों को खो चुके लोगों का दर्द कम हो जाएगा? ये सवाल है रेल मंत्री से, ये सवाल है यूपी के मुख्यमंत्री से, ये सवाल है यूपी के अधिकारियों से। उन लोगों का दर्द देखिए और समझिए कि अपनों को खोने का मतलब क्या होता है। ये मैं ऑडियो नहीं दिखा पा रहा, मैं बताता हूं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने?
ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? एक चीज बस करेक्ट कर छोटा दीजिए, सा, एक लाइन बस एक छोटा आपने सा। कहा था कि 13 लोगों की मौत हुई थी, 13 2013 में 42 लोगों की जान गई 42 लोगों की थी। मौत। मैं उसको मेरे- उसमें भी correct एक चौथाई मेरे को- कर दिया, कोई ठीक, बात नहीं, बात आपके साथ मिलकर हमारी चुनाव तो लड़ना सरकार इतना नहीं चलता थी। है। देखिए हमारी तो सरकार नहीं थी, मगर मैं ये बता सकता हूं, एक एक टीवी चैनल पे एक एक मृत आदमी के घर पे जाके अगर किसी का बच्चा मरा है तो उसकी रोती हुई मां का वीडियो चलाया गया था, अगर किसी का भतीजा मरा है तो चाचा का वीडियो चलाया गया था। एक एक मृत आदमी के घर को, रिश्तेदारों को ढूंढ के मीडिया के चैनल वहां पे पहुंचे थे और पूरे 3 हफ्ते तक ये जो है, जो हमारे वहां पे लोग मारे गए थे उनके बारे में दिखाया गया था और सवाल पूछा गया था। मैं जानना चाहता हूं सुधांशु दी, तब सनातन नहीं था, तब महाकुंभ के साथ आस्था नहीं थी, मगर तब सरकारों से सवाल पूछे जाते थे। आज आपके यहां 100 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, आपके अंदर इतना दम है कि आप रात को डिबेट नहीं होने देते किसी टीवी चैनल पे, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि लोगों को डर लगता है। ये अगर तो किसी- गलत मैं बात एक बात है। बता दूं। ये तो चित्रा ना जी, ना मैं ना बता ना देता हूं। सौरभ जी आज आप अगर इतने सीनियर चित्रा जी, हैं, मैं आपको ना बताता ना हूं। मैं चित्रा बिल्कुल जी, नहीं बोलने दूंगी। आप मेरी बात आप बोल सुनिए, लीजिए। आप मेरी बात सुनिए, आप दिखाइए, आप चल मेरी रहा हूं बात पूरे दिन सौरभ आपके जी यहाँ मेरी तो चल रहा बात हूं तो सुनिए, दिखा दीजिए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ मैं बता पूरी रही हूं। जिम्मेदारी सर से- मेरी बात सुनिए, मैं चित्रा आज जी। सुबह कुंभ से आई हूँ जी। आज सुबह आई हूँ जी। कल रात में 1 बजे की घटना है। जी, मैं रात परसों के रात 2 की है। बजे से, मैं रात के परसों रात की 1 रात बजे के की। 2 बजे से जी। मैं लगातार वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी आ रहा है और टीवी कल पे। दोपहर तक सर लाइव गया है, कोई टीवी भी पे। चेक कर सकता है। यूट्यूब है हमारा, चित्रा एबीपी न्यूज जी, का अच्छा अलग बताइए, अलग प्लेटफॉर्म आपने है। उनके कितने- सौरभ जी बिल्कुल सवाल पूछा चित्रा गया। जी, मैं- शाम के चित्रा 5 बजे जी, का जो महादंगल करती हूँ चित्रा मैंने जी, सवाल पूछा एक था। मिनट, मैं चित्रा जवाब जी, दे दूं। बात कर रहे हैं। अब मैं जवाब दे दूं। हमसे उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बात तो बोलने टीवी दीजिए, चैनल मुझे पे तो- बहुत आपका आ हो जाते गया, हैं। मुझे बोलने दीजिए भैया, हाँ, मेरा और मेरा पूछ सवाल है। दिल्ली चुनाव पे मेरा- रहते हैं, दिल्ली मैं- चुनाव मैं पे सिर्फ रहते ये हैं कह रहा हूं, सौरभ जी। चित्रा जी, आप मैं तो आपके तरीके चैनल से के विषय- चौका चित्रा जी, लगाने के लिए उतरे हैं मैदान चित्रा में। जी, मैं हाँ। आपके चैनल के विषय में नहीं कह रहा, नहीं, किसी भी मैं चैनल की जनरल कह बात रहा हूं। मीडिया नहीं तो- प्लेटफॉर्म पे करना मेरे को तो एक अच्छा सच्चाई नहीं की है बात तो ना। करना। एक बात बताइए, अगर सर राजेंद्र बाकी नगर के छोड़िए अंदर सर, रात के 2 चित्रा बजे जी, से मैं- मैंने रिपोर्टिंग की थी अरे लगातार आपने सर। की होगी मैडम, मैं तो आप पे हाँ। कह नहीं रहा, मैं मैं वही कह रहा थी हूं ना, आप मीडिया पे क्या सवाल पूछेंगे तो। देश के महाकुंभ के अंदर अगर आपका आंकड़ा भी मान लिया जाए कि 30 लोगों की मृत्यु आपकी सरकार के प्रशासन की वजह से हुई है, क्या कम से कम 1 हफ्ते तक ये खबर नहीं चलनी चाहिए थी टीवी पे? अभी बता था चल रही है, नहीं चल रही है चित्रा जी, नहीं चल रही है, सारे के सारे लोग देख रहे हैं, नहीं चल रही है हमारे चित्रा वहां जी, पर नहीं चल रही है। कई और मैं इसमें रिपोर्टर आप हमारे लोगों को वहीं दोष पर नहीं दे हैं, रहा, मैं हमारे आप लोगों पूरे को वहीं दोष पर नहीं दे लोग रहा। हैं। चित्रा जी, मैं आपको दोष नहीं दे रहा, ना पत्रकारों को दोष दे रहा, ना मालिकों को दोष दे रहा। मैं ये कह रहा हूं, इनकी सरकार से इतना डर है, इनकी ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई से लोगों को इतना डर है, कोई चैनल अगर हिम्मत दिखा दे और 1 हफ्ते तक उसको अरे दिखा बैठे हुए दे, हैं उसका चैनल में मालिक मत वाले। जेल में डाल मैं देंगे। बोल रही हूं, आज- वहां पर मैं आज बैठी ये हूं। सच्चाई है देश यहाँ पर सौरभ और जी मैं बैठे जवाब हुए दे हैं रहा हूं। क्या रहा है? एबीपी चित्रा जी, न्यूज हो क्या रही है? बैठा हुआ सुनिए। है, हमने वो चित्रा खबर जी, ब्रेक की थी चित्रा जी, सबकी। अब मैं सर, जवाब दे मुझे दूं। लगता है ब्रेक तो करनी मीडिया पर पड़ेगी। नहीं जाते, वे चित्रा जी, मीडिया पर देखिए, नहीं अब मैं जाते। जवाब दे दूं। मीडिया अब पर आपने नहीं पूछ जाते। लिया ना नहीं, सर, सर, दिल्ली पर सर, आते ना अब सर, ये दिल्ली चीज़ नहीं दिल्ली है, सर। दिल्ली मैं दिल्ली कह रहा हूं, दिल्ली उससे अब हो अपना क्या रहा है? दिल्ली आपने सर, बात दिल्ली। कही है, उससे सिर्फ बीजेपी का नुकसान नहीं हो रहा, उससे हो क्या रहा है चित्रा जी? जो सरकारें हैं उनकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी खत्म होती जा रही है इस देश अब के मैं अंदर। जवाब रुक, तेरे को बताते तेरी अब मैं जवाब दे दूं उनको साहब। लग रहा है हम कुछ भी कर लें, दिल्ली लोगों पे- को मरवा दें, अब हमसे हमसे तो नहीं पूछा जाएगा। चित्रा जी, मैं बताता हूं ना, हमारे यहाँ राजेंद्र नगर के अंदर 3 बच्चों की जान गई, 2 हफ्ते तक चला, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो गई थी एलजी द्वारा। बताओ, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई है अभी तक? नहीं हुई, ना आगे होगी, क्योंकि पहले ऑर्डर होती थी, अब एसीबी की इंक्वायरी होगी, फिर अगले दिन खबर जाएगी, अब सीबीआई की इंक्वायरी होगी, फिर तीसरे दिन खबर आएगी अखबार के अंदर, सीबीआई की टीम पहुंची, सीबीआई टीम ने फला आदमी को बुलाया। यहां क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यहां क्या की दिया? योगी जी ने, जो खुद जो है, जिनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बना दी और रिपोर्ट देगी 1 महीने बाद। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 महीना लगेगा एक रिपोर्ट को देने में। वहां के डीएम अरे को भैया, सस्पेंड बहुत क्यों लंबा नहीं बोल किया चुके हैं, गया? अब जवाब दे डीआईजी दीजिए। को भैया, सस्पेंड क्यों नहीं रेडी किया? नहीं है कि आप आपने तो भाषण दे कुछ रहे हैं। नहीं किया। अब मैं सिर्फ पॉइंटेड सवाल कहूंगा। आप इन्होंने ये कह रहे बताइए, हैं अपने लोगों की किसकी कमेटी जिम्मेदारी बना थी? दी। रिटायर्ड जज सरकार का होता है। तो 1 महीने में आ चुका। बीच में ना बोल। एक मिनट सर, अपने अपने टर्न पे बात करिए। मैं पहली बात बताना चाहता हूं, 2013 की भगदड़ मेला स्थल पे नहीं हुई थी, रेलवे स्टेशन पे हुई थी। तब भी हल्ला हुआ, सर, अपने अपने टर्न तब पे भी बोलिए। हल्ला मचाया सवाल गया। पूछने पे मैंने कोई आपत्ति नहीं की, मैंने इमोजी बनाने और मजाक बनाने के ऊपर कहा है। और तो आप रेलवे उनको कहिए ना जिन्होंने आप बनाया। बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। आप आपने उनको शांति से कहिए ना। सुना है। ठीक है, ठीक आप है। मैंने हर आपकी चीज बात में एकदम शांति पीछे सुनी है। छिपते कैसे? आप डिबेट की मर्यादा में अपने टर्न पे बोलिए। ठीक है, वो कह रहे हैं अब आंकड़े सुनिए, जारी करने में अब देरी मैं कर दी बिल्कुल सरकार factual ने। बोलता हूं। रेलवे अभी भी पे सच्चे रोकना आंकड़े बहुत जारी नहीं आसान किए। काम है। अभी भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अपनी पूरी अपनी की बात पूरी तरीका है भाई, अपनी आप अपनी लगा बात
पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सौरभ जी, 30 लोगों के मरने का आंकड़ा है, वो भी सौरभ जी, झूठा है।
ठीक इनकी है। सरकार क्या झूठ कर तरीका रही है सौरभ जी है प्लीज, और ठीक है। मैनेजमेंट कर रही है अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं, गरीब अब गरीब जवाब लोग ले लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ गरीब गरीब क्या लोग तरीका है बेचारे वहां पे बहस करने का? जवाब ले पहुंचे। लेते हैं, सौरभ आप जी। लोगों ने उनको अपनी जिम्मेदारी पे बुलाया, आपने उनको मरवा दिया अपनी मिसमैनेजमेंट सौरभ जी, से, अब और जवाब आज ले आप लेते खबर हैं। को भी छुपाने के लिए सौरभ मैनेज कर जी, रहे सुनिए, हैं। ऐसा अब कोई मैं ना होता है इस इनसे- देश अब के मैं अंदर। बोल चुके आप आप हर चीज अब को आप मैनेज बोल कर चुके ना, अब देंगे। मैं बोल सकता हूँ, परमिशन बोलिए है। बोलिए गजब बेइज्जती है। बोलिए अब मैं आप हर बताता चीज हूं। को आप हर चीज को तरीका है? आपकी सुधांशु क्या की तरीका? प्रॉब्लम क्या है? आप तरीका? अपनी हर अकाउंटेबिलिटी को फिर बोलने साहब लगे, हमारा मजाक समझ में आ रहा है। सौरभ जी, आपने सुधांशु जी, सवाल पूछा समझ है, गया। जवाब सुनने सुधांशु का जी, आप धैर्य इस बात दिखाइए को प्लीज। समझिए। हाँ, सौरभ एक जी, और ऐसे डिबेट समझा नहीं हो दिया। एक बात आप सकती। समझ सौरभ जी, रही ऐसे है। डिबेट आप नहीं हो क्या सकती। समझ प्लीज रही है? प्लीज इनकी प्लीज, कोई गलती सौरभ जी नहीं, प्लीज, उसको देश में ले सौरभ जाएंगे। जी प्लीज, इनकी कोई सौरभ गलती जी हो, प्लीज, उसको सनातन पे ले सौरभ जी जाएंगे, प्लीज, उसको हिंदू धर्म सौरभ से जी जोड़ प्लीज, देंगे। सौरभ अरे जी तुम्हारे हर चीज के अंदर अदानी का पैसा पकड़ा गया, वो भी भारत से अब जोड़ इधर दिया। उधर नहीं फिर भटकते अदानी हैं, को कुछ उनका- मत करो उनका समय क्योंकि उनको भारत देने का दीजिए। नुकसान हो सौरभ जी जाएगा। प्लीज, ये तरीका कोई ना सौरभ हो। जी कोई प्लीज, तरीका डिबेट कोई करने का सौरभ जी नहीं। प्लीज, ये लगातार बोल रहे हैं, सारे नहीं है। दर्शकों को समझ में आ रहा सौरभ है जी प्लीज। कि किसके पास जवाब बोलने दीजिए का ना। मुद्दा नहीं है। आप जवाब जो लगातार बोल आप रहा है। जवाब ले लेते हैं। लगातार डिस्टर्ब जवाब कर ले रहा है। लेते हैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ सौरभ अब जी, देखिए, फिर आप मुझे आप बताइए। बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए प्लीज, ये किसको ऐसे आगे नहीं हो सस्पेंड सकता। किया? आम आदमी पार्टी किसी को मंच को बताइए। हाईजैक नहीं कि किया जा तीनों सकता है, को प्लीज, धरना दो, प्लीज। किसी के ऊपर धरना एक्शन दो, लिया बोलने नहीं मत एक्शन दो। लिया आगे बस ये ये हो आप गई। किसके ऊपर बस आगे? ये 1 महीने तक एनआरकी इंक्वायरी करने होती के लिए रहेगी। आगे। कोई अपनी किसी अपनी की बारी में जवाबदेही सौरभ जी, नहीं। अब मैं- सौरभ जी अब बोल प्लीज, चुके। आपसे गुजारिश है अब प्लीज, मैं आप बताना माइक रख चाहता दें हूं, अब थोड़ी देर के point by लिए point थोड़ी जवाब देर। कोई देता हूं। जवाबदेही सौरभ जी किसी की प्लीज, देनी उनको नहीं बोलने होता। तो दीजिए, उनको बोलने तो पॉइंट बाय दीजिए। पॉइंट जवाब देता हूँ। इनके मुंह से क्यों निकला? कौन एक जिम्मेदार है? सौरभ जी ये प्लीज, बताइए। आप माइक रख दीजिए। कुंभ के लिए कौन सौरभ जी, जिम्मेदार है? कोई तो बताइए। अरे सुधरो रे अभी तो। सौरभ जी प्लीज बोलने अरे दीजिए। बोलने कोई तो योगी जी दीजिए। जिम्मेदार है, कोई बोलने डीएम तो जिम्मेदार दीजिए। है, कोई पुलिस का अफसर सौरभ जी, जिम्मेदार है। सौरभ कौन जी, है? बोलने तो प्लीज। दीजिए भाई। अरे आप अरे इतना तो कहे आप तो ले ना लेके भाई। हिंदू के ऊपर ले जाएंगे। देखिए, सारे हिंदू का दर्शक अपमान हो देखिए। गया, जो सनातन लाखों का दर्शक अपमान हो देख गया। रहे हैं, अरे देखिए। भैया काम की बात ये बताओ। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट, खिसियाहट नहीं, नहीं, नहीं। दिखा सौरभ जी, रही है आप- कि दूसरे सौरभ को जी, जवाब सौरभ नहीं जी, ऐसे सुनना नहीं हो चाहते। सकता है, वो आपकी ये है बात मानिए। केजरीवाल का मॉडल। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। इनके अरे- मुंह से क्या निकला कि किसकी? एक हफ्ते तक न्यूज चलनी चाहिए। एक हफ्ते क्यों निकला? क्यों चली क्योंकि एक हफ्ते में 2013 में? चुनाव है। तो 2013 आपको में मौत क्यों के चली? ऊपर चुनाव लड़ना है। 2013 इसलिए आपने में भी एक तो हफ्ता चुनाव शब्द थे। प्रयोग किया है। और दूसरा मैं 2013 बोल में रहा हूं। चुनाव नहीं अपनी होते अपनी थे। पारी में सौरभ जी प्लीज, क्या तरीका है माइक भाई? रख दीजिए। भैया सौरभ करने जी, का इतना क्या सवाल- मंत्री के अरे लायक क्या- मीडिया ऐसे मैनेज प्लीज, कर सकते प्लीज, हो। में प्लीज, रहना एक चाहिए। सेकंड, एक सेकंड, मीडिया एक लगातार सेकंड। डिस्टर्ब कर सौरभ रहा जी है। प्लीज, मीडिया मैनेज सौरभ कर जी सकते हो, प्लीज, मुझे मैनेज नहीं सौरभ कर जी सकते प्लीज, आप। प्लीज, आपने सौरभ ये जी मजाक प्लीज, बना रखा है। सौरभ जी आपको प्लीज। लगता है कि आप कुछ भी कर दो, उसको घुमा के सनातन पे खड़े छोड़ हो दो, गए। उसको घुमा के हिंदू पे खड़े हो छोड़ दो। गए। हिंदू का सौरभ जी अपमान हो प्लीज। गया। हिंदू सौरभ का जी, कोई अपमान नहीं मन- हुआ। अब ऐसे आपने वहाँ कैसे पे डिबेट लोगों को होगा? मरवाया, उसकी वजह से हिंदुओं का अपमान हुआ, उसकी वजह से सनातन का अपमान हुआ, उसकी वजह से देश का अपमान हुआ। कुत्ता हूँ मैं। सौरभ जी, अगली बार से मैं आपको अकेले बुला लूंगी। अभी प्लीज आप उनको बोलने दें। अब प्लीज, बोलने की ये नहीं हो परमिशन है सकता सौरभ जी। अब अगर आप बोले तो आप बदतमीजी करेंगे, समझ लीजिए। वैसे आप काफी बदतमीजी कर चुके हैं। अब मुझे पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहिए। एक हफ्ता इसलिए मुंह से निकला, एक हफ्ते कोई न्यूज चलती है मृत्यु की, इसलिए कि एक हफ्ते में दिल्ली का चुनाव है तो मुझे मौत पे राजनीति करनी। पॉइंट नंबर 2, 2013 की जो हुई थी वो घटना, प्लीज, सुनिए सामने शांति से नहीं, एकदम, ये गलत बात 2013 है। की जो घटना हुई थी वो पुलवामा रेलवे की स्टेशन खबर पर हुई चली। थी। बीच में ना बोल। ये दो बंदे रेलवे तो कोई स्टेशन दिक्कत के नहीं ऊपर है। रोकना आसान है, पुलवामा की क्योंकि खबर अगर चली, एक जगह तो रेलवे वो स्टेशन उनको पर भीड़ हो गई है, सौरभ जी, आपने दूसरी सवाल ट्रेन रोकी चलनी जा सकती चाहिए। है। और ये बात 2013 का चलनी कुंभ, चाहिए। क्या बदतमीजी है आपने भाई? तो पुलवामा के नाम क्या पे बोल वोट रहे हैं? मांगे। ये नहीं आपने हो सकता। पुलवामा के सौरभ नाम जी पे प्लीज, वोट सौरभ मांगे। जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज, 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 ये दिल्ली में नहीं हो बहस सकता करने है, की प्लीज, स्थिति प्लीज, नहीं है। सौरभ जी मैं प्लीज, उसका भी जवाब देता सौरभ हूं। जी प्लीज, एक बार जवाब बदतमीजी की सुनिए, हद फिर आप है। बोलिएगा। ये इनका सौरभ स्टाइल है जी, बात सौरभ करने जी, का। प्लीज, 15 मिनट से दो लगातार मिनट आदमी के बोल रहा है और दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है। एक सेंटेंस बोलने पे चीखना शुरू कर देते हैं। अब मैं बताता हूं 2013 का चुनाव सुनिए। 2013 का कुंभ, 2013 का कुंभ एकमात्र ऐसा कुंभ है जिसमें कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष ने कुंभ में स्नान नहीं किया, क्योंकि आजम खां को बनाया हुआ था। क्यों बनाया आजम खां को? खां को जो राम गोपाल यादव नहीं बन सकते थे, घूम फिर के जो हिंदू शिवपाल मुस्लिम थे। यादव नहीं बन सकते थे। और दूसरा अरे आप मैं यहाँ का बताता हूं। बताइए ना। दूसरा 2013
आप 2025 का बताइए भैया, आप कहाँ हिंदू मुस्लिम में घुस जाते हैं? आप चुप कर बे कुत्ते। आप ये बताइए ना। मुझे आप लगता है बड़ी एक सेकंड दुर्घटना सर, का एक कौन- सेकंड सर, ऐसा नहीं हो सकती ना डिबेट, प्लीज प्लीज एक सेकंड सर, ये ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है, प्लीज प्लीज, ये आप तरीका ये नहीं हो बताइए सकता ना, है। आप दोनों इसका लोग इतने जिम्मेदार सीनियर कौन है? हैं, ये बताइए। प्लीज, मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं है। सौरभ जी, आपसे इतनी बार गुजारिश की जा रही है। कोई भी लाया हो, कोई भी लाया हो, मैं कोई नहीं लाया। खुद लाए हो। हमारी तो सरकार 2014 में वाली है। साहब, दिल्ली इलेक्शन यहाँ पे हमारी डिस्कस करने 2015 में बैठे हैं, सरकार बनी प्लीज है।
2013 से हमें कोई लेना देना नहीं है सर 2015 में सरकार बनी है हमारी दिल्ली चुनाव और वो पर, दिल्ली यूपी के चुनाव अंदर पर, है, यूपी में प्लीज किसकी दिल्ली सरकार चुनाव थी, पर। केंद्र में सौरभ किसकी भारद्वाज सरकार जी थी, अब देखिए, हमें कोई लेना देना सिर्फ नहीं है मेरा आप ये बताइए सौरभ भारद्वाज जी 2025 सिर्फ मेरा में ये ऑडियो जो अब जाएगा। मृत्यु हुई इसका प्लीज जिम्मेदार सौरभ कौन जी, है सौरभ जी, आप 2013 की बात सौरभ जी, बताइए कोई तो सौरभ जी, जिम्मेदार होगा इनका सौरभ कोई जी। अफसर होगा कोई डीएम होगा कोई डीआईजी ये होगा कोई बार-बार मुख्यमंत्री रिपीट कर होगा रहे हैं। कोई तो वही होगा टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। क्यों अब नहीं साफ बताएंगे? समझ में आ गया ना दिल्ली पे बहस करने की हैसियत है क्यों ना नहीं बहस करने की बताएंगे हैसियत है अरे सही पकड़े हैं की हैसियत है। अरे बताइए सिर्फ इतने लोग चिल्लाना मरे है, सिर्फ चिल्लाना है। वो जो इसीलिए मरे वो प्रधानमंत्री कौन जी है? ने इनको अर्बन नक्सल कहा है, इसीलिए जो इनको मरे anarchist कहा है, हैं इसीलिए जो मरे ये हैं वो जो हिंदू 26 थे जनवरी या को भी मुसलमान आके थे बवाल करने का प्रयास करते हैं। अरे 2013 में कुछ भी बोलते सीएजी रहो। की रिपोर्ट है कि 60% कंस्ट्रक्शन नहीं पूरे हुए थे और अरे अभी 2013 में बताओ, आपकी 25 कांग्रेस के बताओ साथ ना। सरकार थी। कुंभ चेक का करिए बताओ। फरवरी 2013 में किसके साथ अरे सरकार थी? कुंभ का बोलो बताओ भैया, कांग्रेस कुंभ का के साथ बताओ। सरकार थी तुम्हारी भाई। कुंभ का बताओ। नहीं हो सकता है, कुंभ का ही बता रहे ये हो। बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज एक बहुत बात ज्यादा हो रहा है। बताइए, नहीं सौरभ जी चित्रा जी, प्लीज, ये जो बहुत लोग ज्यादा हो मारे रहा गए है। कुंभ में, सौरभ जी प्लीज, वो हिंदू सौरभ थे, जी, प्लीज, सनातनी थे या नहीं सौरभ जी थे? प्लीज, वो भारतवासी उनकी मौत थे, के लिए कोई वो था या नहीं था? भारतवासी थे, थे वो ना? भारतवासी थे। तो प्लीज उनकी सौरभ मौत जी, का कोई तो प्लीज, जिम्मेदार प्लीज, होगा। प्लीज। जिम्मेदारी कब तय सौरभ होगी जी, उनकी? प्लीज, सौरभ जी, Accountability कब सौरभ तो तय जी, होगी? अगली बार से आप ही एंकर बन जाइएगा, आप ही मेहमान बन जाइएगा। मैं अपने वैसे चैनल मैं से दर्शकों रिक्वेस्ट से करूंगी कहता हूं सौरभ जी ऐसा पहला नहीं कर रहे हैं। एक और चैनल पे मेरे साथ चीख चुके हैं। जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है चिल्लाने और रायता फैलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अब लौटाते हैं दिल्ली बोल रहा पर। हूं 2013 पे सीएजी की रिपोर्ट है और उस अरे समय भैया, कांग्रेस कुंभ की के बारे सरकार में थी। बताओ ना। वो हमारी रिपोर्ट नहीं है। कुंभ के बारे में सीएजी तो की बता रिपोर्ट है दीजिए। कुंभ के मेले पे। कुंभ के मेले में उसने कहा अरे अभी 60% वाले कुंभ कंस्ट्रक्शन के नहीं बारे हुए में थे। बताओ जो कल अब हुआ है। वर्तमान कुंभ की बात कर रहा कल हूं। वाले में कौन जिम्मेदार है वो बताओ ना भैया बोल भाई रहे न्यायिक हैं, जांच वो की रिपोर्ट आ रही सीएजी की रिपोर्ट अगले दिन आई थी क्या? अरे बेवकूफी की बात तो कर रहे एक हैं महीना लगेगा। मंत्री हो गए आपको मंत्री यही हो नहीं गए पता। वाहियात करने की बात कर रहा है आदमी बहुत बढ़िया, कि बहुत अगले बढ़िया, दिन बहुत सीएजी की रिपोर्ट आएगी। अरे जांच की रिपोर्ट का तो टाइम सीएजी लगता की है। रिपोर्ट में पता मगर चलेगा। एक और बात चुनाव समझ में आ पर, गई। चुनाव पर, सुनिए। दिल्ली एक चुनाव और पर। बात समझ में आ गई कि दिल्ली पे बात करने की हैसियत नहीं है। कुंभ में तो योगी जी ने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा के दिखा दी। तुम्हारी हैसियत अरे को भैया, डुबकी लगा लोग के भी तो दिखाओ मार यमुना दिए में। तुमने। समझ रहे हो? मगर वो इनको नहीं पता बता है रहे। कि अगर डुबकी लगाएंगे तो सियासत ही डूब जाएगी। इनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, चंद बातें करना मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। वो डूबने का डर है इसलिए लगातार चिल्लाते चले जा रहे हैं। फैक्ट के ऊपर बात करने की स्थिति नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में जब इनकी सरकार आई सरप्लस का बजट था। 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था, घटता चला गया। पिछली बार 0.3% रह गया और इस बार दिल्ली की सरकार की स्थिति यह है कि 10,000 करोड़ रुपए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जे का आवेदन दिया है। दिल्ली के मुनाफे के बजट को घाटे में ले आए और कह रहे हैं कि दिल्ली की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और जो ये बिजली का कह रहे हैं 200 यूनिट के देते हैं, ये पैसा सरकार के पास रहता है क्या? ना, दिल्ली में तो प्राइवेट कंपनी दे रही है। वो पेमेंट जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। यानी बहुत साफ समझ लीजिए, टैक्स पेयर का पैसा मोटी मात्रा में जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। क्योंकि इन फैक्टों पे बात करने की स्थिति नहीं थी, इसलिए चिल्लाने के अलावा इनके सामने कोई विकल्प नहीं था। आज इन्होंने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, मंत्री होकर सरकार का मंत्री होकर अगर यह विचार रखते हैं तो सोचिए सरकार कैसे चलती होगी। यह बात बहुत भली बात ही समझी जा सकती है। चाहे कुंभ का विषय हो, चाहे दिल्ली का विषय हो, चाहे प्रदूषण का विषय हो, इनके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। और रही बात इसकी पुलवामा पे, तो पुलवामा पे कब हुआ था? यह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फवाद चौधरी का दिया गया बयान है कि हम लोगों ने पुलवामा तक मारा है, मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान। और जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो सबूत इन्होंने मांगा, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भारत सरकार ने नहीं की थी। ये वो हैं, इनके वो लोग हैं जो हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़े रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री के माता पिता दोनों अफजल गुरु की क्लीमेंसी के साथ खड़े हैं। अभी जो होएक्स कॉल आए दिल्ली के स्कूलों में, वो जब बच्चा पकड़ा गया तो वो तो नाबालिग निकला, उसके मां बाप दोनों का उस एनजीओ से कनेक्शन है जो अफजल गुरु को क्षमा यात्रा दिलवाने के लिए प्रयत्नशील थे। और तुम्हें शर्म है कुछ? और आपको पता है जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली घटना हुई थी, वो डेट याद है? वो डेट थी अफजल गुरु की दूसरी बरसी। राहुल गांधी जी उनके साथ गए थे और इनकी सरकार थी महीनों लटका के रखी थी इन्होंने फाइल कि दिल्ली पुलिस उस पर मुकदमा न दर्ज कर पाए। तो हमेशा ये देश के विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं, विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कितने भी रंग बदल लीजिए,
परंतु आपकी असलियत देश की जनता समझ चुकी है, वो भली भांति इस बात से अवगत हो चुकी है। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से।